हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्रिंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि टाइम थीटा इक्वल टू 0.75 तो साइन थीटा के मान की गणना करें। टाइम थीटा दिया हुआ है, हमें साइन थीटा निकालना है। टाइम थीटा हमारे पास दिया हुआ है 0.075। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75/100। इसको हम काट देते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3/4 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, टाइम थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। टाइम थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी हो गया लंब हो गया हमारे पास हो गया 3k और आधार हो गया 4k। अब क्या करते हैं, हम लोग कर्व निकाल लेते हैं। कर्व बराबर क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। लंब कितना है 3k का होल स्क्वायर, आधार कितना है 4k का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर का होल अंडर रूट, 25k स्क्वायर का होल अंडर रूट। रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5k। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा में कर्व। तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है 3k, कर्व भी हम निकाले हैं 5k। k से k कट गया, क्या हो गया 3/5। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 14 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यदि टाइम b इक्वल टू √3, टाइम b दिया हुआ है, साइन b और कॉस b निकालना है। टाइम b कितना दिया हुआ है √3, इसको हम √3 दिया हुआ तो नीचे में हम 1 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, टाइम b का फार्मूला लिख देंगे, लंब बटा में आधार, यानी कि लंब जो हो गया हमारे पास √3k हो गया और आधार हो गया k हो गया 1k, तो k भी लिख सकते हैं। तो हम कर्व निकाल लेंगे। कर्व बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। लंब क्या हो जाएगा √3k का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल अंडर रूट, क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल अंडर रूट, 4k स्क्वायर का होल अंडर रूट, 2k हो गया। कर्व कितना हो गया 2k। अब हमें निकालना क्या है, साइन b। साइन b का फार्मूला लिख देंगे, लंब बटा में कर्व। लंब है √3k, कर्व भी निकाल चुके हैं 2k, k से k कट गया, √3/2। कॉस b निकालना, उसके बाद कॉस b बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटा में कर्व। आधार कितना है, आधार है k, कर्व कितना है, कर्व निकाले 2k, k से k कट गया, 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि टाइम थीटा दिया हुआ है m बटा में n और कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, टाइम थीटा इक्वल टू m बटा में n। टाइम थीटा का हम फार्मूला लिख देंगे, लंब बटा में आधार। तो लंब हो जाएगा हमारे पास m के और आधार हो जाएगा n के। तो हम लोग निकाल लेंगे कर्व। कर्व बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट, m k का होल स्क्वायर प्लस n k का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो m स्क्वायर k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर, क्या रहेगा k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो k बाहर निकल जाएगा, के बाहर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल अंडर रूट। कर निकल गया। हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है आधार बटा में कर्व। तो आधार हमारे पास है n के,
कर्ण है के इंटू यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का होगा अंडर के से के कट गया, क्या बच गया यन बटा में यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का होगा अंडर। इसके बाद निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, लंब है यम के, कर्ण क्या है के इंटू यम स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर का होल अंडर रूट। के से के कट गया, यम बटा में यम स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर का होल अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताइए। यह वो क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 कॉस थीटा। तो क्या करते हैं कॉस थीटा को इधर ले आते हैं, दिस सिंपलाइज क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इक्वल टू इधर बच जाएगा रूट 3। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा को क्या कहते हैं टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू रूट 3 बटा में कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1 लिख देंगे। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, यानी कि लंब हो गया हमारे पास रूट 3 के और आधार हो गया 1 के। हमको कर्ण निकालना, कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। लंब है रूट 3 के का होल स्क्वायर प्लस 1 के का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल अंडर रूट हो जाएगा 4 के स्क्वायर का होल अंडर रूट। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2k। अब हमें निकालना है इसके बाद क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है लंब है रूट 3 के बटा में कर्ण कितना है कर्ण है 2k। के से के कट गया, क्या रहेगा रूट 3/2। उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार हमारे पास कितना है 1 के, कर्ण कितना है 2 के से के कट गया 1 बटा में 2। तो चलो क्या हो गया 17 हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का फायदा, कॉट थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 21 बटा में 20। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में लंब। कॉट थीटा हो गया आधार बटा में लंब, तो यानी आधार इक्वल टू हो गया 21 के और लंब कितना हो गया लंब इक्वल टू हो गया 20 के। अब हमें निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। लंब कितना है 20 के का होल स्क्वायर प्लस 21 के का होल स्क्वायर के होल अंडर रूट। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 के स्क्वायर प्लस 441 का के स्क्वायर। 441 दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 841 के स्क्वायर। 841 का रूट होता है कितना होता है 841 का 841 का रूट हो जाता है 29 के। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 21 के, कर्ण कितना है 29 के से के कट गया 21 बटा में 29। अब हमें निकालना है फिर उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है लंब है 20 के, कर्ण है 29 के से के कट गया 20 बटा में 29। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 18 का 1 का पहला 18 का 1 क्या हुआ समाप्त हो गया।
पूछा है कि यदि cot 15 cot A इक्वल टू 8 तब साइन ए और सेक ए के मान निकालिए। दिया हुआ क्या है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15। cot A का फार्मूला लिखेंगे। cot A का फार्मूला क्या होता है आधार बटा में लंब। आधार जो हो गया 8K हो गया और लंब हो गया 15K हो गया ना। तो हमें निकालना क्या है कर्ल निकालते हैं। कर्ल निकाल लेते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होल अंडर रूट 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 15 15 यहाँ 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 289K स्क्वायर। 289 हो जाता है 17 का 17K निकल गया। अगर निकालना क्या है साइन ए। साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ल। तो लंब कितना है 15K, कर्ल निकल चुका है 17K। K से K कट गया 15/17। सेक ए। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये होता है कॉस का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार तो कर्ण हमारे पास है 17K और आधार है 8K। K से K कट गया 17/8 ये हुआ 18 का 2। अब हम लोग देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताएंगे। हमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या करेंगे दिस इंप्लाइज कॉस थीटा को इधर ले आएंगे। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। कुछ नहीं तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो मतलब हुआ कि लंब हो गया 1K और आधार भी हो गया 1K। कर्ल निकाल लेंगे। कर्ल बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट 1K का स्क्वायर प्लस 1K का स्क्वायर क्या आ जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K का स्क्वायर का होल अंडर रूट तो रूट 2K K का रूट से बाहर निकल जाएगा। हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ल। लंब है 1K, कर्ल है रूट 2K। K से K कट गया 1/√2। निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ल। आधार है हमारे पास कितना 1K, कर्ल भी है रूट 2K। K से K कट गया 1/√2। क्वेश्चन नंबर 20 में साइन थीटा दिया हुआ है कॉस थीटा 1 बटा में साइन थीटा हमें निकालना है। साइन थीटा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ल। लंब दिया हुआ है हमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के और कर्ल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। हमें निकालना है लंब कर्ल दिया हुआ आधार निकालना है। आधार बराबर हो जाता है कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का होल अंडर रूट। कर्ल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू के का
होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसको हम क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। एक्स पे पावर 4 यहाँ प्लस है या माइनस है तो कट जाएगा, या वाई पे पावर 4 यहाँ प्लस है या माइनस है तो कट जाएगा। बच जाएगा हमारे पास के स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बाई के, ये हमारा आधार निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ल। तो आधार हमारे पास है 2x बाई के, 2x बाई के बटा में कर्ल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू के से के कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x बाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें निकालना है 1 बटा में टाइन थीटा। तो सबसे पहले हम टाइन थीटा निकाल देते हैं। टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू के, आधार कितना है, आधार है 2x बाई के, 2x बाई के से के कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2x बाई। लेकिन हमें निकालना है टाइन थीटा नहीं है, हमें निकालना 1 बटा में टाइन थीटा, 1 बटा में टाइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 2x बाई बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा और कॉस थीटा हमें निकालना है। हमें दिया क्या हुआ है, टाइन थीटा। टाइन थीटा बराबर है एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट बटा में एम। टाइन थीटा का हम फार्मूला लिख देंगे, लंब बटा में आधार, लेकिन लंब जो हो गया हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल अंडर रूट के, और आधार हो गया एन के। हमें निकाल देना है कर्ल। कर्ल बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो लंब कितना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल अंडर रूट के का होल स्क्वायर प्लस एन के का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर। के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर के स्क्वायर का होल अंडर रूट। रूट से बाहर निकल जाएगा एम, क्या हो जाएगा, क्या निकल गया। हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ल। लंब है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बटा में कर्ल है एम के से के कट गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल अंडर रूट बटा में एम। और निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ल।
आधार कितना है? आधार है यन के, कर्ण है यम के से के कट गया, यन बटा में यम। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला, यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा के अंत में दिए अनुपातों को प्रतिस्थापित करें। सेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटा में 1, अर्थात कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा हो गया कितना? कर्ण हो गया 2 के, और आधार जो हो गया, आधार हो गया 1 के। तो हम लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। कर्ण कितना है? 2 के का होल स्क्वायर माइनस 1 के का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल अंडर रूट। 3 के स्क्वायर का होल अंडर रूट। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 3 के। अब हमें निकालना क्या है? बाकी जो बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो बचा हुआ कौन सा है? साइन थीटा। सबसे पहले निकाल देंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है? रूट 3 के, कर्ण कितना है? 2 के से के कट गया, रूट 3/2। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है? आधार है 1 के, कर्ण है 2 के से के कट गया, 1/2। tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है रूट 3 के, आधार है 1 के से के कट गया, रूट 3 बच गया। tan थीटा हो गया, बाकी बच गया कौन सा? cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो आधार कितना है? 1 के, लंब कितना है? रूट 3 के से के कट गया, 1/√3। सेक तो दिया हुआ ही है, अब बच गया एक, बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण दिया हुआ है 2 के, और लंब कितना है? लंब है रूट 3 के से के कट गया, 2/√3। 22 का क्या पहला नंबर जो है समाप्त हो गया। 22 का दूसरा नंबर, सेक थीटा दिया हुआ है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सेक थीटा हमें दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है 13 बटा में 12। सेक थीटा का हम फार्मूला लिख देंगे। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। लंब हम लोग निकाल लेते हैं। लंब बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो कर्ण कितना है? 13 के का स्क्वायर, आधार है 12 के का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा? 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर का होल अंडर रूट। जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 के स्क्वायर का होल अंडर रूट। रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5 के। तो हमें निकालना है क्या? बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब है 5 के, कर्ण है 13 के से के कट गया, 5 बटा में 13 हो गया। कॉस थीटा कितना हो गया? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है? आधार हमें 12 के, कर्ण है 13 के से के कट गया, 12 बटा में 13। अब कौन सा बच गया? tan थीटा।
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, लंब हम निकाल चुके हैं हम लोग 5 के, और आधार यहाँ से 12 के से के कट गया 5 बटा में 12। कॉट थीटा हो जाता आधार बटा में लंब, आधार है 12 के, लंब है 5 के से के कट गया 12 बटा में 5। कॉट थीटा हो गया। सेक थीटा हमें पता ही है, अब बाकी बन गया एक कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण है 13 के और लंब है 5 के से के कट गया 13 बटा में 5। 22 का दूसरा नहीं हो गया।